प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बेसिडियो माइकोटिना के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है, इस समूह के अधिकांश कवक स्थलीय या टेरेस्ट्रियल हैं। इनका कवक जाल सुविकसित, शाखित तथा पटयुक्त होता है। और ये जो पट होते हैं, इनके अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। या तो सरल छिद्र पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्डर यूरिडिनेलिस तथा अस्टिलेजिनेलिस के सदस्यों में, अथवा जो पोर है वह डोली पोर पाया जाता है, जैसे अगेरिकेलिस के सदस्यों में। सेकंड जो कैरेक्टर है वह यह है कि इस समूह के जो कवक है उनके जीवन चक्र में कवक जाल 2 या 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अवस्था इस प्रकार से है: प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्शियरी माइसीलियम। तो जो प्राइमरी माइसीलियम है या प्राथमिक कवक जाल है, यह कवक जाल बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनता है। और इस माइसीलियम को बनाने वाले कवक तंतु के अंदर प्रत्येक कोशिका के अंदर एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है। ऐसा कवक जाल एक केंद्रकी या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम भी कहलाता है। यह मोनोकैरियोटिक माइसीलियम प्रायः अल्पकालिक होते हैं तथा ऐसे कवक जाल तुरंत ही द्विकेंद्रकी या डाइकैरियोटिक हो जाते हैं। अब दूसरा है सेकेंडरी माइसीलियम या द्वितीयक कवक जाल। यह कवक जाल प्राइमरी माइसीलियम के द्विकेंद्रकी भवन या डाइकैरियोटाइजेशन से विकसित होता है। इस प्रकार के कवक जाल की प्रत्येक कोशिका में एक विषम केंद्रकी केंद्रक युग्म या हेटेरोकैरियोटिक डाइकैरियोन होता है। अर्थात प्रत्येक कोशिका के अंदर 2 अगुणित केंद्रकों का एक पेयर स्थित होता है और ये दोनों अगुणित केंद्रक प्लस तथा माइनस विभेद के होते हैं, अर्थात अपोजिट विभेद के होते हैं। तो इस 2 केंद्रकों के पेयर को, जिसमें कि दोनों ही केंद्रक अगुणित होते हैं और दोनों ही विपरीत प्रभेद के होते हैं, इसे हम डाइकैरियोन कहते हैं। और जिस माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में डाइकैरियोन स्थित होता है उसे हम द्वितीयक कवक जाल या सेकेंडरी माइसीलियम या डाइकैरियोटिक माइसीलियम भी कहते हैं। इसके पश्चात है तृतीयक कवक जाल या टर्शियरी माइसीलियम। बेसिडियो माइकोटिना समूह के अनेक सदस्यों में ये जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है, ये संगठित होकर के एक विशेष प्रकार का फलन पिंड या फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। तो इस फ्रूटिंग बॉडी बनाने वाले द्वितीयक माइसीलियम को हम तृतीयक कवक जाल कहते हैं। यह कवक जाल भी द्वितीयक कवक जाल की भांति ही डाइकैरियोटिक होता है, अर्थात इस कवक जाल की भी प्रत्येक कोशिका के अंदर एक डाइकैरियोन ही स्थित होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि जो कवक जाल को बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन तथा ग्लूकोन से निर्मित होती है। अब हम बेसिडियो माइकोटिना समूह के सदस्यों में रिप्रोडक्शन या जनन की बात करते हैं। तो जनन 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट है कायिक जनन, और सेकंड है अलैंगिक जनन, और थर्ड है लैंगिक जनन। तो फर्स्ट है कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खंडन या फ्रेगमेंटेशन तथा मुकुलन या बडिंग के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वह इस समूह के कुछ उच्च वंशों में अलैंगिक जनन का अभाव होता है, परंतु अन्य कवकों में अलैंगिक जनन ओइडिया, कोनिडिया अथवा क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है। रस्ट, जो कि पक्सिनिया के नाम से जाना जाता है, तथा स्मट, जिसे कि हम अस्टिलेको के नाम से जानते हैं, इन कवकों के जीवन चक्र में अनेक प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। उनमें से कुछ स्पोर्स, जैसे कि
पक्सिनिया के अंदर जो यूरिडोस्पोर्स बनते हैं वे अलैंगिक बीजाणु के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है, इस समूह के सदस्यों में विशेष प्रकार के जननांग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इनके अंदर इन बेसिडियोमाइकोटिना के समूह के सदस्यों में जो लैंगिक जनन पाया जाता है उसके अंदर किसी प्रकार के लैंगिक जनन नहीं पाए जाते हैं। लैंगिक जनन दो भिन्न प्रभेदों के केंद्रकों के संयुग्मन से होता है। ये प्रभेद प्लस व माइनस चिन्हों से प्रदर्शित किए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है, लैंगिक जनन में द्विकेंद्रकी कोशिका का निर्माण अचल पुंडु युग्मन, कायिक युग्मन, बुलर प्रक्रिया अथवा क्लैंप कनेक्शन के द्वारा होता है। इस समूह के सदस्यों में कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी के तुरंत पश्चात नहीं होता। दो विभिन्न प्रभेद के केंद्रकों का संलयन बेसिडियम जनन कोशिका में होता है। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज केंद्र बनता है। द्विगुणित प्रावस्था अल्पकालिक होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, केंद्रक संलयन के तुरंत बाद अर्धसूत्रण होता है, जिसके फलस्वरूप बेसिडियम में 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं। इन्हें बेसिडियो बीजाणु कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है, बेसिडिया प्राय 2 प्रकार के होते हैं, होलोबेसिडियम तथा फ्रेगमोबेसिडियम। होलोबेसिडियम यह पटहीन बेलनाकार संरचना है। इसके दूरस्थ छोर पर 4 स्टेरिग्मा पाए जाते हैं। प्रत्येक स्टेरिग्मा के शीर्ष पर एक बीजाणु बनता है। दूसरे प्रकार की बेसिडियम जिसे हम फ्रेगमोबेसिडियम कहते हैं, यह पटयुक्त संरचना है। पट अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य होते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन पट निर्माण से पूर्व होता है। बेसिडियम की प्रत्येक कोशिका में एक लेटरल स्टेरिग्मा होता है, जिसके शीर्ष पर एक अगुणित बेसिडियो बीजाणु होता है। बेसिडियो बीजाणु का उद्गम बहिर्जात या एक्सोजीनस होता है, अर्थात ये बेसिडियम के बाहर की तरफ बनते हैं। बेसिडियोमाइकोटिना समूह के कवकों का फलन पिंड या फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प कहलाता है। इसका निर्माण केवल उच्च श्रेणी के कवकों जैसे कि अगेरिकस, पॉलीपोरस आदि के अंदर होता है। फलन पिंड या फ्रूटिंग बॉडी छत्रिका वृंत या स्टाइप तथा छत्र या पाइलियस में विभेदित होता है।